अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं आपको झिंझोड़ने जा रही हूँ। सच का आईना दिखाऊंगी और ऐसी ऐसी तल्ख बातें आपके साथ करूँगी। आपको बुरा तो लगेगा पर वही तल्ख हकीकत है। जनाब, ये जो बातें अभी मैं करूँगी वो तो कम कड़वी हैं, उसके बाद जो मज़ीद बातें आपको बताऊँगी वो ज़्यादा और हकीकी कड़वी होंगी। पर जनाब, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जनाब, सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, छोटा सा सवाल पूछिए कि आपको याद है कि आपको कौन कौन सी टीचर ने पढ़ाया, आप किस किस उस्ताद से पढ़कर इस ओहदे तक पहुँचे, क्या आपको याद है? अपने आप से सच पूछिएगा, मुराकबा कीजिएगा और ये भी पूछिएगा कि क्या कभी आपने अपने किसी उस्ताद को गिफ्ट दिया? क्या कभी किसी टीचर को 5 अक्टूबर पर हैप्पी टीचर्स डे विश किया? क्या कभी आपने अपने किसी सर को, कभी किसी टीचर को आपने आई लव यू कहा? आई लव यू टीचर, आई लव यू सर, या ये कहा कि सर या टीचर मैं आप मेरे किरदार को संवारने में मेरे वालिदैन का और आपका बड़ा हाथ है, इसकी वजह से मैं इस ओहदे तक पहुंचा हूं। क्या आपने कभी ऐसा अपने टीचर से कहा? क्या कभी उनके घर जाकर उनकी तीमारदारी की? ये तमाम तर सवालात तन्हाई में बैठकर अपने आप से पूछिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इनका जवाब दीजिए। अब जो बातें मैं करूँगी उन्हें दिल थाम कर सुनिएगा क्योंकि वो मज़ीद तर कड़वी होंगी, पर गुजारिश है बुरा मत मानिएगा, हकीकत को तस्लीम कीजिएगा। कभी कोई बच्चा घर आकर अपने वालिदैन से कहता है कि टीचर ने मुझे डांटा, टीचर ने मुझे इस काम से टोका, मना किया, तो फ़ौरन उस बच्चे की उंगली पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं, बुलाओ ना ज़रा अपने जाहिल उस्ताद को, बुलाओ ना इसकी टीचर को। कोशिश भी कैसे की, जुर्रत भी कैसे की हमारे बच्चे को डांटने की, इस चीज़ से मना करने की। उस वक्त टीचर को बुलाया जाता है तो बच्चे के सामने वो वालिदैन टीचर को जलील करते हैं, टीचर की बेइज्जती करते हैं, तो उस वक्त उस बच्चे के दिल में क्या एहतराम रह जाएगा टीचर का? क्या वो उस वक्त टीचर की इज्जत करेगा? क्या उसके दिल में टीचर की मोहब्बत रहेगी? क्या वो टीचर से पढ़ना पसंद करेगा? उस वक्त टीचर उसे कोई काम देगी, होमवर्क देगी, वो बेशक ना करे और उस वक्त टीचर उसे डांटेगी तो वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं तो अपनी मम्मा को फिर बुलाऊंगा, फिर पापा को बुलाऊंगा, अपनी हिमायत करने वाले को बुलाऊंगा। जनाब, वो जो बाहर के मुल्कों में होता है कि बच्चे को कुछ ना कहो, ना उसे डांटो, ना उसे मारो, जो कर रहा है करने दो, बच्चों को कुछ भी ना कहो, लेकिन वही बच्चे फिर बड़े होकर वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ आते हैं, उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते, उस्ताद का एहतराम नहीं करते। जनाब, हमारे तो इस्लाम में भी ये जायज़ है। इस्लाम खुद कहता है कि आपका बच्चा, आप अपने आप के बच्चे को पहले आप प्यार से समझाओ, उसके बाद अगर वो प्यार से नहीं समझता तो उस पर सख्ती करो। तो हमारा पाकिस्तान जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना है, हमारे इस्लाम पर बाहर के मुल्क मुसल्लत हो रहे हैं। जनाब, आपको इस पर सोचना चाहिए और हाँ, हमें उस पर खुद अमल करना चाहिए कि बच्चे पर ये नहीं कि बच्चे को कुछ ना कहें या उसे ढीला छोड़ दें, आपको उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, अब इस्लाम ने खुद उस्ताद को रूहानी वालिदैन का रुतबा दिया है। तो अगर कोई हकीकी वालिदैन अपने बच्चे को उसकी गलती पर डांट सकते हैं, उसे टोक सकते हैं और मार भी सकते हैं, तो क्या कोई रूहानी माँ और बाप यानी उस्ताद अपने बच्चे को उसकी गलती पर डांट नहीं सकते, उसे मना नहीं कर सकते? आप बस इतना खुद से पूछिए। अच्छा, आप पुराने ज़माने में जाकर देखिए, 90s में जाकर देखिए कितनी इज़्ज़त थी उस्ताद की। उस वक्त उस्ताद का एहतराम कितना था, बड़े बड़े उलमा कराम ने अपने उस्ताज़ कराम की कितनी इज़्ज़त की है और बड़े बड़े लोगों ने अपने उस्ताज़ कराम की जूतियाँ सरों पर रखी हैं। ऐसे तो उन्हें इतने बड़े बड़े ओहदों से अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा, बट उन्होंने उस्ताद की इज़्ज़त की, उसका रिज़ल्ट उन्हें बड़े बड़े ओहदों में मिला। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम कितना है, उस्ताद की कितना मकाम है। आप देखें, एक मरतबा
सिकंदर आज़म अपने उस्ताद अरस्तू के साथ जंगल में सफ़र कर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक नहर को पार करना था। वो जब नहर के करीब पहुँचे तो अरस्तू ने कहा, मैं पहले इस नहर को पार करूँगा क्योंकि मैं उस्ताद हूँ। लेकिन सिकंदर आज़म ने कहा, नहीं उस्ताद मोहतरम, मुझे ये नहर ख़तरनाक लग रही है, लिहाजा मैं ही पहले इस नहर को पार करूँगा। अरस्तू ने कहा, नहीं, मैं पहले पार करूँगा क्योंकि मैं उस्ताद हूँ। पर सिकंदर आज़म उस वक्त अपनी ज़िद पर अड़ चुके थे और उन्होंने ही पहले नहर को पार करना था। लिहाजा अरस्तू ने कहा कि आप चलो पहले पार कर लो इस नहर को। जब वो पार करके दूसरी तरफ पहुँचे तो सिकंदर आज़म ने अरस्तू को इशारा करके कहा कि उस्ताद मोहतरम यहाँ से आइए, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। जब अरस्तू उस नहर को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए तो सिकंदर आज़म से पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपने पहले नहर पार करके मेरी बात का मान नहीं रखा? और उस वक्त सिकंदर आज़म ने जवाब में जो शानदार जुमले बोले, काश दौरे हाजिर का हर शागिर्द उन जुमलों को समझ पाए। जनाब सिकंदर आज़म ने कहा, अगर सिकंदर रहेगा इस दुनिया में तो एक भी अरस्तू तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर अरस्तू रहा इस दुनिया में तो हज़ारों सिकंदर तैयार होंगे। जनाब सिकंदर आज़म के उसी एहतराम, उस्ताद के साथ उसी इज़्ज़त की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें इतने बड़े ओहदे से नवाजा कि तकरीबन उन्होंने पूरी दुनिया पे ही जो है वो हुक्मरानी की। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी इज़्ज़त, कितना एहतराम है उस्ताद का। बट आजकल हमने उस्ताद को हकीर समझ रखा है और उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम को ख़त्म करने वाले आप ख़ुद हकीकी वालिदैन हैं, जो बच्चों के दिलों से ख़ुद उस्ताद के एहतराम को ख़त्म करते हैं। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा हकीकी बाप वो जो मुझे आसमान से ज़मीन पर ले आया, पर मेरा रूहानी बाप उस्ताद जिसने मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। अब ये देखें, डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, वकील, जज, ये तमाम तर पत्ते जिस शाख पर उगते हैं और वो शाखें जिस दरख्त से जुड़ी हैं, वो दरख्त, वो इब्तिदा, वो आगाज़ उस्ताद है। उस्ताद से ही पढ़कर कोई शख्स डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है, सुपरवाइज़र बनता है। और उस्ताद से ही, और उस वक्त आपको याद होना चाहिए, आपको उस वक्त रियलाइज़ करना चाहिए कि आपको किस किस उस्ताद ने पढ़ाया। अब आपसे एक ही गुजारिश करूँगी कि आपका किसी भी तरह अपने उस्ताद से कांटेक्ट है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप ज़रूर अपने उस्ताद को आप मैसेज कर सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे का 5 अक्टूबर को, और आप अपने उस्ताद को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। उन्हें ये कह सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ टीचर, अपने वालिदैन की तरबियत और आपकी रहनुमाई की ही वजह से हूँ। आप उन्हें ये लफ्ज़ों का तोहफ़ा दे सकते हैं। और इफ़ आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप अपने उस्ताद को कार्ड बना कर दीजिए, गिफ्ट दीजिए टीचर्स डे पर, उन्हें हैप्पी टीचर्स डे कहिए। आपको नहीं पता कि आपके उस्ताद को उस वक्त कितनी खुशी महसूस होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे और आपके वालिदैन और उस्तादों को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। तो कमेंट्स में लिख दीजिए आमीन, और अपना हिस्सा भी इसमें शामिल करवाइए। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता करे और हम सबका ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।